जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, यदि आप 12वीं पास हैं और कम प्रयास करके यदि आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, मैथ सब्जेक्ट कमज़ोर है, तो आपके लिए साथी सुनहरा अवसर है। निश्चित रूप से इस फॉर्म को भरिएगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा सांस रोक करके। सांस रोक करके कहने का मतलब सांस लेते रहिएगा, ध्यान से देखिएगा। आखिर है क्या, कौन सा फॉर्म है? तो कम प्रयास में यदि सरकारी नौकरी चाहते हैं तो साथी इसमें मैथ सब्जेक्ट नहीं है। सबसे पहली खासियत सुनते चलिए। इसमें बहुत सारे इस फॉर्म में खासियत है, जिस कारण से इसमें कंपटीशन भी नाम मात्र होता है, लेकिन इसको हल्के में भी नहीं लेना है। लाखों की संख्या में बच्चे फॉर्म भरेंगे। तो कम प्रयास में सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए 12th पास। कितना भी परसेंटेज क्यों ना हो, सिर्फ पास होनी चाहिए, 12वीं पास होनी चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गया? इसमें जो पेपर होगा, पेपर एक ही होगा, एक ही पेपर आपको देना है। ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, ठीक है। उसको क्वालिफाई करना है, उसमें अच्छा नंबर गेन करना है, तब जाकर के आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिर्फ एक ही पेपर, ध्यान से समझिएगा। क्वालिफिकेशन 12वीं पास। एज की बात करूं तो न्यूनतम 18 साल, कम से कम कितना होनी चाहिए? 18 साल। न्यूनतम एज 18 साल। लेकिन इसी फॉर्म में ग्रेड डी के लिए यदि भरते हैं, ग्रेड डी, तो अधिकतम एज आपका 27 साल होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये जब फॉर्म आएगा उसमें आपको पता चल जाएगा अधिकतम का क्या है झंझट। तो ग्रेड डी के लिए यदि फॉर्म भरेंगे तो अधिकतम एज कितना होनी चाहिए? 27 साल। यदि ग्रेड सी के लिए फॉर्म भरते हैं, ग्रेड सी के लिए, तो अधिकतम एज कितना होनी चाहिए? 30 वर्ष। यदि ग्रेड डी के लिए भरते हैं तो अधिकतम यानी मैक्सिमम एज 27 ईयर, और ग्रेड सी के लिए भरते हैं तो अधिकतम एज 30 साल। अब सुनिए, यदि आप एससी और एसटी से हैं तो 5 वर्षों का छूट, और ओबीसी से हैं तो 3 वर्षों का छूट मिलेगा। नाम मात्र कंपटीशन है। ये कौन सा फॉर्म है वो भी बताऊंगा। बहुत कम इसके फॉर्म भरे जाते हैं, चूंकि बच्चे ही नहीं हैं इस टाइप के। तो छूट ओबीसी को 3 वर्षों का, एससी एसटी का 5 वर्षों का छूट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 3 ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग से, जीके से और इंग्लिश से। इसमें मैथ है ही नहीं। 3 सब्जेक्ट से सिर्फ प्रश्न पूछा जाएगा, मैथ, रीजनिंग, जीके। ये मैथ तो है ही नहीं, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, 3 सब्जेक्ट, मैथ नहीं है इसमें। अब देखिए, सिलेबस की बात करूं तो इसमें टीयर 1 और टीयर 2, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। आपको लगता होगा जो आपने तो बताया जो एक ही पेपर है, फिर टीयर 2 आपने कहाँ से ले आया? तो पहले बात समझिए। टीयर 1 में क्या होता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 100 नंबर का, वही 3 सब्जेक्ट में से, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके से 100 क्वेश्चन टीयर 1 में। टीयर 2 जो है वो स्किल टेस्ट है, स्किल टेस्ट टीयर 2। इसमें जो आपको पूछा जाएगा शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड, शॉर्ट हैंड कहने का मतलब ये क्या होता है, तो आप देखते होइएगा, कोर्ट में होता है या मीडिया वाले सब जो होते हैं, एक तो रिपोर्टर होता है और एक ना जैसे नेता लोग बोलते रहते हैं तो उस बात को जल्दी जल्दी लिखता रहता है। ऐसे यदि लिखेगा प्रयास, 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 तब तो बहुत टाइम लगेगा। सिंबल में लिखता है, ऐसे करके मार दिया कुछ तो ये समझ जाएगा जो ये प्रयास लिखा हुआ है। जिसको सिंबल में लिखते हैं वही शॉर्ट हैंड होता है। समझ में आ गया? तो ये बहुत सारे बच्चे, आप में से 80% बच्चे को नहीं आता होगा। 80 क्या 90% मान लीजिए, उतने सारे बच्चे को क्या होता है, नहीं आता रहता है। जिस कारण से कंपटीशन क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। जिसको शॉर्ट हैंड आएगा उसी का सिलेक्शन होगा, नहीं आएगा एग्जाम क्वालिफाई करने से सिलेक्शन नहीं होगा। स्किल टेस्ट आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। तो इसमें जो आ जाता है, जिसको शॉर्ट हैंड आता है वो इसका क्या कर सकते हैं, फॉर्म निश्चित रूप से भरिए, निश्चित रूप से भरिए। और जो पहले बार एग्जाम देखना चाहते हैं, जो मैं कितने पानी में हूँ, हमको कितना सब्जेक्ट में कितना नंबर आ रहा है, तो वो भी निश्चित रूप से भर सकते हैं। इसके सिलेबस की बात करूँ तो रीजनिंग के 50, जीके के 50 क्वेश्चन, इंग्लिश से 100 क्वेश्चन,
टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 नंबर का 2 घंटे का टाइम मिलेगा। यदि आप, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, यदि आप 12वीं पास हैं तो एसएससी के तहत स्टेनोग्राफर का फॉर्म अगले कुछ महीनों में आने वाला है, हो सकता है जून में आए या जुलाई में आए। जिसमें क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 12वीं पास, इसमें 3 ही सब्जेक्ट से प्रश्न पूछा जाएगा। मैथ इसमें नहीं है। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, जीके के 50 क्वेश्चन, इंग्लिश के 100 क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200। टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे और 200 नंबर का पेपर होगा। और इसमें स्किल टेस्ट में आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, मतलब आपको आता हो। तो यही था। ये फॉर्म कौन सा है? तो एसएससी स्टेनो। ये कौन पेपर लेता है? तो एसएससी पेपर लेता है। इस बात को समझिएगा। यदि आपको शॉर्ट हैंड आता है तो जरूर 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 फॉर्म भरिएगा। यदि आपको नहीं आता है तो आपके रिलेशन में कोई होगा, दोस्त होगा, दुश्मन को नहीं बताना है, दोस्त होगा, अगल बगल में कोई होगा, ठीक है, आपके घर में मान लीजिए जिनका एज बचा हुआ है, चाचा हो, फूफा हो, कुछ भी हो, ठीक है, उनको जरूर बताइएगा। इसमें कंपटीशन नाम मात्र होता है। बात प्रॉब्लम आ जाती है टीयर 2 में, जहाँ पे स्किल टेस्ट है, उसमें शॉर्ट हैंड 90% लोगों को नहीं आता है, मतलब स्टूडेंट्स को नहीं आता है, जिस कारण से पीछे हट जाते हैं। समझ में आ गया बात? तो ये क्या था? एसएससी स्टेनो का। अब इसका फॉर्म कब आएगा? तो संभावना है, मैं एकदम सटीक बात बताता हूँ, मैं ये नहीं दूसरे जैसा बोल देता हूँ इसी तारीख को आएगा। संभावना है जो जून के लास्ट में, जुलाई के शुरू में आने की संभावना है। लेकिन मान लीजिए जून जुलाई में नहीं आया, तब भी अगस्त में आए, सितंबर में आए, लेकिन 100% आएगा। और ये भी नहीं समझिएगा जिसमें लाखों की संख्या में फॉर्म आता है, सीमित फॉर्म रहता है, तो ये भी नहीं है जिसमें बच्चे नहीं मिलते हैं। थोड़ा सा होशियार बच्चे रहते हैं तो उनका जरूर हो जाता है इसमें। इस बात को समझिएगा। और मेहनत के अलावे कोई विकल्प नहीं है, मेहनत करना ही पड़ेगा। ये जो स्टेटस लगा देते हैं ना, जो बन जा तू मेरी रानी, मैं तुझे महल दिलाऊंगा, हमरा राशि में सोना बदमाशी लिखल बा, इस सब से दूर रहिए। मेहनत कीजिए तभी होगा, मेहनत नहीं कीजिएगा तो व्यर्थ है जिंदगी, कभी नौकरी नहीं होगा। समझ गए बात? ये 299 का रिचार्ज कराने से प्रेम नहीं होता है। यदि ये होता तो अभी हार्दिक पांड्या वाले मामले आपने सुना ही होगा। जो हार्दिक पांड्या के साथ जब ऐसा हो सकता है तो क्या 299 का रिचार्ज करा देने से सच्चा प्रेम हो जाएगा? कुछ नहीं होता है। मेहनत कीजिए, सिलेक्शन लीजिए और बाद बाकी दुनिया को भूल जाइए। यार प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना है। जब प्यार और व्यापार में से किसी को चुनना होगा तो व्यापार को चुनिएगा, यानी पैसे को चुनिएगा। पैसा रहेगा तो सब कुछ है, नहीं रहेगा व्यर्थ जिंदगी है। इस बात को समझिएगा। चैनल पे नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स खुला रहता है, निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।